गुड मॉर्निंग माय डियर्स। आज अपने YouTube चैनल HK बायोलॉजी गुरु YouTube चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक नए टॉपिक में जबरदस्त जो भी चीजें बताऊंगा उसको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि हम एक समय समय पर अपने प्यारे YouTube चैनल HK बायोलॉजी गुरु YouTube चैनल पर समय समय पर आपको अपडेट देते रहते हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट थर्ड चैप्टर चल रहा था प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के बारे में आज हम बताएंगे आपको। राइट नाउ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम एक जो पौधों का बहुत बड़ा संसार है, जिसमें छोटे से लेकर के हायर प्लांट्स तक कंसीडर किए जाते हैं, उनको हम प्लांट किंगडम कहते हैं। क्योंकि आपको पता है, हमने पहले ही बताया था, जो हमारा किंगडम है, राइट, जो हमारा किंगडम है इसको दो भागों में डिविजिबल किया गया था। एक प्लांट किंगडम और सेकंड है एनिमल किंगडम। राइट, किंगडम। तो एनिमल किंगडम को हम इस थर्ड चैप्टर के बाद फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम बात करेंगे प्लांट किंगडम की। राइट, प्लांट किंगडम जो हमारा है इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, क्रिप्टोगैमी और फिनरोगैमी। राइट, क्रिप्टोगैमी और फिनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी को फिर से तीन भागों में डिविजिबल किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थर्ड इज टेरिडोफाइटा। ये थर्ड तीन क्लासिफिकेशन क्रिप्टोगैमी की हैं, जिनको क्लासिफाई किया गया है। सेकंड है हमारा फिनरोगैमी। फिनरोगैमी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। राइट, हमारा जो थैलोफाइट हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे थैलस लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनका कोई भी आकार इम्बोगरस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। These are called thallophytes. They have appear in thallus or bag-like appearance. Hence they are called thallophyte. थैलोफाइटा को दो भागों में डिवाइड किया गया, एल्गा और फंजाई। राइट, और एल्गा जो फंजाई हैं, यहां पर हम अगेन बता दें आपको, एल्गा प्लस फंजाई टुगेदर नोन एज लाइकेंस। मीन्स यही थैलोफाइट्स मीन्स एल्गा और फंजाई commonly hence called lichens, means mutual association of alga and fungi that is phycobiont and mycobiont, जिसके आधार पर लाइकेंस को रखा गया। ये क्या है? म्यूचुअल एसोसिएशन है। सेकंड है हमारा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को कॉमनली नोन एज हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली ये रहते तो लैंड पे हैं। शुरुआत थैलोफाइट से ब्रायोफाइट की हुई, रहते तो लैंड पे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की जरूरत होती है, एज लाइक एम्फीबियंस। इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया। टेरिडोफाइट्स ये हमारे प्लांट्स हैं जो ब्रायोफाइट से ओरिजिनेट हुए और टिश्यू सिस्टम की शुरुआत यहीं पर हो जाती है, और इनका एक नया नाम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि ये रेप्टाइल्स लाइक अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन लैंड पे, इसीलिए इनको रेप्टिलियंस ऑफ द प्लांट किंगडम की कैटेगरी में रखा गया। जिम्नोस्पर्म को हम नेकेड सीडेड प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेकेड सीडेड प्लांट कहते हैं।
मीन्स यहाँ पर ऐसे प्लांट आते हैं जैसे साइकस, रम्फियाई, रिवोल्यूटा एंड साइकस। ये प्लांट यहाँ पर आते हैं जिनके पास सीड तो होता है लेकिन सीड कोट नहीं होता, दैट इज प्रॉपर डेवलप्ड फ्रूट्स नहीं होते, इसीलिए इनको नेकेड सीडेड प्लांट्स कहा गया। लास्ट हमारा एंजियोस्पर्म है। ये ग्रेट प्लांट हैं, इनको हम हायर प्लांट्स भी कहते हैं, राइट। इनको हम हायर प्लांट्स भी कहते हैं, इनको हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, राइट। एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, डाइकॉट और मोनोकॉट, राइट। मीन्स एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री यहां पर दिखाया गया है। एक बार हम फिर से क्लासिफिकेशन देखेंगे। प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है दो भागों में डिस्टिंग्विश किया गया, क्रिप्टोगैमी और फिनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी जो है इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, राइट। जो थैलोफाइट्स हैं ये फर्स्ट ऐसे प्लांट हैं जिनका कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, थैलस और बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इनको थैलोफाइट्स कहा गया। इनको दो भागों में डिवाइड किया गया, एल्गा और फंजाई। एल्गा जो है क्लोरोफिलस होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जिनको आगे हम चल करके तीन भागों में बांटेंगे, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। वो वहां पर पिगमेंटेशन के आधार पर इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। एल्गा और फंजाई के म्यूचुअल एसोसिएशन को लाइकेन कहा जाता है, राइट। थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा ओरिजिनेशन थैलोफाइटा से हुई, लेकिन जो ब्रायोफाइटा थे लैंड पे रहते जरूर थे, रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया। टेरिडोफाइट जो थर्ड क्लास है ब्रायोफाइटा के बाद आया, इनको रेप्टिलियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया और टिश्यू सिस्टम की ओरिएंटेशन टेरिडोफाइट से होती है। नेक्स्ट है हमारा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीडेड प्लांट कहा गया, जैसे आपने सागोपाम देखा हो, इसी का एग्जाम्पल है। लास्ट है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हायर प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट भी कह सकते हैं इनको हम, और इनको दो भागों में बांटा गया है, डाइकॉट और मोनोकॉट। ये हमारा सिंपल प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नो एंजियोस्पर्म के डिटेल्स बताएंगे। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नीट के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो हम आपको एंजियोस्पर्म में बताएंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। और नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्दी आपको थैलोफाइट के साथ बहुत जल्दी आपको इनकी डिटेल्स बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।